सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसे आसान भाषा में कहें तो गर्दन का दर्द, गर्दन में जकड़न। आपके घर में, आपकी सोसाइटी में या आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जा सकते हैं कि जो बहुत परेशान हैं गर्दन के दर्द को लेकर, और वो गर्दन का दर्द उनके कंधों की तरफ आता है, उनके इस जो कंधों की जो मसल्स है उसमें होता है, गर्दन के पीछे जो सर्वाइकल रीजन है वहां पर होता है। और बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो सर्वाइकल रीजन है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी के जो ऊपर के जो मनके हैं C1 से लेकर C7, उसमें दर्द होता है। और वो दर्द हो सकता है कि वहां पर नस या नर्व कोई कंप्रेस हो रही हो, दब रही हो, या हम कहें कि कुछ हड्डियों में कुछ ना कुछ घर्षण हो रहा हो, वो घिस रही हो, तो भी ये दर्द हो सकता है, या उसके और भी कई कारण हो सकते हैं कि ये। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, अकड़न बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा स्टिफनेस है कि वो कभी कभी तो अपने आप को केवल मूव करता रहता है कि किसी भी तरीके से ये जो स्टिफनेस है वो मेरी खत्म हो जाए। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट करता है, कुछ पेन किलर देता है, कुछ सूजन भी हो जाती है तो सूजन को कम करने की दवाई देता है। इस तरह से उसका पूरा ट्रीटमेंट चलता है। आपको यह भी पता है कि क्यों होता है, कि वो आप बहुत ज्यादा कंप्यूटर यूज करते हैं, आप गलत तरह से बैठते हैं, आप बहुत देर तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, आप व्हाट्सएप चैट या कोई भी और सोशल मीडिया यूज करते हैं, या किसी भी कारण से मोबाइल को आप यूज करते हैं, आप ऐसे झुक कर बैठते हैं, आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, तो फिर क्या होता है कि ये सर्वाइकल होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। और देखा जाए तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है। मतलब कि रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, थोड़ी टेढ़ी मतलब आगे की तरफ झुक गई है, और उस आगे की तरफ झुकने के कारण आपको यहां पर पेन होना शुरू हो गया। लेकिन आज मैं जो ये बात करने वाला हूं, मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करने वाला हूं कि ये जो आपको सर्वाइकल पेन हुआ है तो वो आपको कंप्यूटर चलाने से हुआ है, आपको बहुत ज्यादा मोबाइल देखने से हुआ है, आप गलत तरह से बैठे हैं तो हुआ है, आपने कोई वजन उठा लिया है जबरदस्ती तो आपको सर्वाइकल पेन हुआ है। ये कारण तो हैं ही, ये कारण आप सबको भी पता है। लेकिन एक और कारण है जिससे हम सभी अनभिज्ञ हैं। हमें नहीं पता कि सर्वाइकल रीजन में पेन होने का एक कारण साइकोलॉजिकल है, कुछ ना कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है, और उन मनोवैज्ञानिक जो कारण हैं उनके कारण ये दर्द होता है। आप इसको और ठीक तरह से समझें तो हम कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, जिसको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, कभी कभी हो तो सर्वाइकल नहीं हो रहा है, लेकिन आपको हमेशा वो प्रेशर फील होता है, वो हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील होता है, तो आप खुद थोड़ा इमेजिन करें कि जब आपको स्ट्रेस फील होता है तो आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाती है। और हमेशा अगर ऐसे ही होता है कि आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है, हमेशा आपको चिंता रहती है, हमेशा आपको डर बना रहता है, तो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आगे की तरफ हो जाता है। और जब आगे की तरफ हो जाता है तो आप इस तरह तो झुकेंगे नहीं, आप क्या होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ गर्दन आपकी आगे झुकेगी। अब जैसे ही गर्दन झुकेगी तो थोड़ी 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 झुकती रहेगी, झुकती रहेगी, झुकती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, और जिसे कहते हैं कि आपको सर्वाइकल पेन शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं कि साहब ये क्या कारण है। आप थोड़ा सा और इमेजिन करें, आप थोड़ा आंख बंद करें कि आपको अगर स्ट्रेस है तो क्या आप आगे की तरफ नहीं झुकते हैं? आपको जब बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप आगे की तरफ नहीं झुकते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं तो आगे की तरफ नहीं झुकते हैं? बिल्कुल झुकते हैं। और अगर हमेशा कंटिन्यूअस आपको स्ट्रेस बना रहे तो आपकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो आगे की तरफ हो जाएगा, मतलब आप ऐसी इस तरह से रहेंगे, और फिर रहते रहते आपको सर्वाइकल पेन हो जाएगा, और बाद में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा कि साहब आपके सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम है, मतलब कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। कारण क्या है? कारण है स्ट्रेस। एक चीज और कि मनोविज्ञान यह कहता है कि जो मनोवैज्ञानिक जो रिसर्च है वो ये कहते हैं कि जो सर्वाइकल रीजन में जो पेन है वो सबसे ज्यादा होता है घर में जो सबसे बड़ा होता है उसको।
अब आप कहेंगे कि साहब ये कैसी बात है, जो घर में सबसे बड़ा होता है उसको सर्वाइकल क्यों होगा? आप ऐसा करिए, अपने चारों ओर देखिए, जिसको भी सर्वाइकल पेन है उससे पूछिए, आपको 100 में से लगभग 60-70% लोग ऐसे मिलेंगे जो घर में सबसे बड़े हैं, उनको सर्वाइकल पेन है। वहां पर फिर वही रीजन है कि होता क्या है कि जो सबसे बड़ा होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो उस तनाव के कारण फिर से उसको सर्वाइकल पेन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके साथ एक चीज और जोड़ लीजिए, मान लिया कि कोई व्यक्ति घर में बड़ा नहीं है, वो सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन आप जिसको सर्वाइकल हो उसको थोड़ा सा गौर से देखें, उसकी लाइफ स्टाइल को देखें, क्या वो ये तो फील नहीं करता है कि अरे मैं अकेला हूं, उसको हेल्पलेसनेस तो फील नहीं होती है, उसको होपलेसनेस तो फील नहीं होती है अपनी लाइफ में, या उसको ऐसा तो नहीं लगता है कि अरे मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं है, मुझे मेरा कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, मुझे अगर सपोर्ट मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। अगर वो मन में अगर बार बार किसी व्यक्ति के मन में ऐसी बातें आ रही हैं कि वो अकेला है, मतलब उसको लोनलीनेस फील हो रही है, और वो लोनलीनेस का रीजन क्या है? वो लोनलीनेस फील इसलिए हो रही है कि वो उसको ये लगता है कि घर में जितने भी लोग हैं उनका मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे घर भी मुझे चलाना पड़ रहा है, या मुझे सारे की सारी जो इकोनॉमिकल जो चीजें हैं मुझे चलानी पड़ रही है, या और भी कोई और ऐसा कारण है जिसके कारण उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं केवल अपना अकेला ही कर रहा हूं, कब तक चला पाऊंगा, क्या होगा, कैसे होगा। अगर ऐसी अगर भावनाएं उसमें आ रही हैं तो उस आदमी को पक्का 100% सर्वाइकल पेन हो जाएगा। आपको ये बातें शायद आपने कहीं सुनी नहीं होंगी, लेकिन ये बातें मैं अपने जो 20 साल के जो साइकोलॉजी के एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे ये बातें कर रहा हूं कि जिन भी लोगों को मैंने देखा है कि जिनको सर्वाइकल पेन है, या वो घर में सबसे बड़े हैं, या अगर बड़े नहीं हैं तो फिर दूसरी चीज है कि वो ऐसा समझते हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि नहीं मैं अकेला हूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला मिल जाता तो अच्छा रहता। वो कहेंगे नहीं कि ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन उनकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण वो हेल्पलेसनेस की फीलिंग उनमें होगी, जिसके कारण वो इनसिक्योर फील कर रहे होंगे, जिनके कारण एक होपलेसनेस की फीलिंग होगी, उनको सर्वाइकल पेन ज्यादा होगा। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप कंप्यूटर ज्यादा यूज करेंगे तो आपको सर्वाइकल नहीं होगा, आप मोबाइल ज्यादा यूज करेंगे तो नहीं होगा, उनसे भी होगा, लेकिन एक रीजन वो भी है जिसको आप और हम डिनाई कर रहे हैं कि स्ट्रेस से या एक होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है, जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, वो भी आप में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को डेवलप कर रही है। यदि आपको साइकोलॉजिकल उस कॉज को हटाना है तो कहीं ना कहीं अपने आप में इनसिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आपको ये कहना पड़ेगा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूं, आपको ये मन को समझाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि जो बिलीफ सिस्टम जो निगेटिव बन गया है, उस बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद आपको उस सर्वाइकल पेन में रिलीफ मिलेगा। फिर आप फिजियोथेरेपी करवाएं, फिर आप पेन किलर लें, फिर आप कुछ और करें जो और दूसरे ट्रीटमेंट हैं, तब आपको फायदा ज्यादा होगा। अदरवाइज थोड़े समय आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। आप कहेंगे साहब कंप्यूटर में ज्यादा काम कर लिया, आप कहेंगे साहब मोबाइल में ज्यादा काम कर लिया। नहीं, एक रीजन वो भी है, उसको भी थोड़ा सा खोजिए, उसको भी थोड़ा सा खंगालिए कि क्या वो रीजन मेरे साथ तो नहीं है, क्या ऐसा मेरे साथ तो नहीं है। थोड़ा सा उसको आपको देखना पड़ेगा और उस रीजन को आपको ठीक करना पड़ेगा, उस कॉज को आपको ठीक करना पड़ेगा, तो आपके सर्वाइकल पेन की ठीक होने की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।